खबर नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर के स्टेशन के पास किसानों के लिए कोरटेवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड पायोनियर सीड्स ने एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मक्का की बेहतर उत्पादन के लिए भूमि के हिसाब से अच्छे बीज की किस्मों के बारे में बताया गया। मक्के में भूमि के हिसाब से कोरटेवा एग्री साइंस के पायोनियर P3401, P3302 बीज की बोनी करने और पायोनियर कंपनी की सीड्स से मक्के की बोनी करने की सलाह दी। शिविर में आए हुए कृषि अधिकारी श्री नरेश आर से, कोरटेवा एग्री साइंस के क्षेत्रीय प्रबंधक परीक्षित दुबे, कृषि विशेषज्ञ संतोष ने उपस्थित सभी किसानों को मक्का की बोनी करने और उसका उचित रखरखाव कर बेहतर फसल बनाने की सलाह दी। अधिकारियों ने शिविर में 20 किसानों को मक्का का बेहतर उत्पादन करने के लिए सब्सिडी पर सीड ड्रिल की व्यवस्था की, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत पर मक्के की बोनी कर सके, जिससे किसानों को मुनाफा हो। शिविर के समापन के बाद सभी किसानों ने अपने ट्रैक्टर में सीड ड्रिल लगाकर एक रैली निकाली। शिविर में नरसिंहपुर और गोटे गांव के किसानों को सीडर्स का वितरण किया, जिसमें नरसिंहपुर ब्लॉक और गोटे गांव ब्लॉक के किसानों को पायोनियर सीड्स की सब्सिडी का लाभ मिला और किसानों को सीड ड्रिल दी गई। देखिए, किसानों के लिए मक्का का जो प्लांटर आया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के वरदान सिद्ध हो सकता है। इसमें हमें जो पुराने अनुभव किसानों ने बताया कि इससे उन्हें फ़ायदा हुआ। इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है मेंटेन होता है, और जब पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रहेगी तो इसका फ़ायदा ज़रूर जो है हमारे क्षेत्र में लोगों को, किसानों को मिलेगा। और इस साल जो है इस प्लांटर से अधिक बोनी कराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इससे बोनी होती है तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। क्या नाम है? नरेश आर से, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नरसिंहपुर। यहाँ पे ये जो है कोरटेवा एग्री साइंस कंपनी का एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कोरटेवा एग्री साइंस कंपनी पिछले 3 सालों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास का एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक नतीजा है कि हमने यहाँ पे इस साल जो है 400 किसानों को हम जो है मक्के की सीड्रिल जो है हम सब्सिडी पे दे रहे हैं। लगभग 50% सब्सिडी पे हम ये किसानों को दे रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है आज हम यहाँ पे नरसिंहपुर ज़िले से हमने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, वो यही है कि अभी की स्थिति में जो किसान मक्के की खेती कर रहे हैं और मक्के की खेती में जो अहम चीज़ होती है जो पैदावार को बढ़ाने के लिए मदद करती है, वो होती है पौधों की संख्या, जो कि अभी फ़िलहाल कटाई की अवस्था में यहाँ के किसानों की जो पौधों की संख्या है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते किसानों को सही पैदावार नहीं मिल पा रहा था। तो इसी का एक समाधान के तौर पे हमने किसानों को ये प्लांटर जो है, सीड ड्रिल जो है, हम किसानों को दे रहे हैं, जिससे इस सीड ड्रिल की वजह से जो है कि मतलब पौधों की संख्या जो है वो सही पौधों की संख्या कटाई की अवस्था में मेंटेन होगी और किसानों को पैदावार भी बढ़ेगी और उनका आर्थिक स्तर भी जो है ऊँचा होगा। तो इसी मकसद से हम लोग ये कहीं मशीन की बात करें तो कितनी बेहतर है अदर मशीनों से? यहाँ पे जो हम देखते हैं कि किसान जो है पिछले कुछ सालों से मक्के की खेती में आए हैं और जो पुराने सीड ड्रिल थे, जो अन्य फसलों में यूज़ होने वाले जो सीड ड्रिल थे, वही सीड ड्रिल किसान मक्के के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसमें लगभग 18 इंच की घार पे दाना गिरता था, लेकिन उससे क्या है कि बहुत सारे उससे नुकसान होते थे। जैसे नज़दीक पौधा होने की वजह से पौधों को पर्याप्त खाद, नमी और पोषण नहीं मिल पा रहा था। अब इस सीड ड्रिल से क्या होगा कि बराबर 2 फीट की घार रहेंगी और 2 पौधों के बीच में जो अंतर है वो लगभग 9 से 10 इंच की दूरी पे दाना गिरेगा। तो सही दूरी पे जब मक्का रहेगा तो निश्चित तौर पे पैदावार में भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बीज को लेके भी, बीज को कोई नया बीज आया है मक्के का इस समय के हिसाब से क्या? जी, मक्के की अगर मतलब जिस प्रकार की ज़मीन है, अगर आपके पास गहरी काली मोटी ज़मीन है और जहाँ पे आपके पास व्यवस्थापन अच्छा है, तो इस प्रकार के व्यवस्थापन में पायनियर कंपनी की जो P3401 नाम की जो मक्का है वो सबसे बेहतर है और पैदावार के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आपके पास अगर मध्यम प्रकार की ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, तो उस ज़मीन में आप पायनियर कंपनी का P3302 नाम का एक नया बीज आया है, जो बहुत ही शानदार पैदावार देता है अपने व्यवस्थापन में। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पताटे है और मैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पे मध्य प्रदेश देखता हूँ कोरटेवा एग्री साइंस कंपनी की तरफ से। शिविर लगा था जिसमें मक्के की सीड ड्रिल दी गई है और बीज के बारे में भी बताया गया है। ये जो सीड ड्रिल जो दी गई है, ये मक्के की बोनी की सीड ड्रिल है और ये जो कार्यक्रम रखा गया था ये कोरटेवा एग्री साइंस की ओर से रखा गया था। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपना जो ज़िला है नरसिंहपुर ज़िला, तो नरसिंहपुर ज़िले में गत 2 वर्षों से किसान भाइयों ने मक्के की फसल को अपनाया है और मक्के की खेती करना शुरू किया है।
कुछ गांव हैं जहां पर 4-5 साल से मक्के की खेती हो रही थी, लेकिन वो कुछ भाग में हो रही थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लोगों ने अधिकांश मात्रा में लगाना शुरू किया। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मक्के की बोनी में जो सबसे ज़रूरी परिबल है वो है सही प्रकार के बीज का चुनाव, सही प्रकार की ज़मीन के हिसाब से। जैसे हम लोगों के यहाँ पर अधिकांश ज़मीनें जो हैं वो काबर और मुंड काबर प्रकार की माटी है, तो ऐसी ज़मीन में हम लोग मक्के की बोनी कर सकते हैं। और अगर जिस कृषक की ज़मीन काबर और मुंड काबर प्रकार की माटी है, मतलब जिसे अच्छा प्रबंधन कहते हैं, पानी की सुविधा भी है सिंचाई की, तो ऐसे कृषकों को पायनियर का 3401 मक्का की बोनी करना चाहिए, जो 4 महीने की फसल है। और जिनके पास में कुछ बर्रा ज़मीन है या हल्की ज़मीन है, ऐसे किसान भाइयों को 90-100 दिन का मक्का लगाना चाहिए, जो पायनियर का एक 3302 नाम का हाइब्रिड आया, पिछले वर्ष हम लोगों ने दिया था, कुछ किसानों ने लगाया भी था। तो हल्की ज़मीन के लिए इस प्रकार का बीज का चयन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बीज का और ज़मीन की बात। अब बात करते हैं कि अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए। ये जो बीज हैं ये ऐसे बीज हैं कि जो अधिक से अधिक उपज दे सकते हैं, लेकिन उसमें अभी जो वर्तमान में हमारे ज़िले में जो कृषक मक्के की बोनी कर रहे हैं, उसमें 1 एकड़ में 18 से 22 हज़ार ही पौधे आखिरी तक जाते हैं। तो अगर 18 से 22 हज़ार पौधों की जनसंख्या रहेगी तो उपज अच्छा नहीं आ पाएगा और हम लोग उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे, और भविष्य में आगे चल के किसान को जो उत्पादन चाहिए वो नहीं लेगा तो उसको उपज में नुकसान होगा और वो इस फसल को छोड़ सकता है। और अगर फसल किसान नहीं लगा छोड़ देगा तो फिर दूसरा उसके पास कोई फिर विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि सोयाबीन के अगेंस्ट में ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो ऐसे कृषकों को सही पौधों की जनसंख्या रखने के लिए ये मशीन हम लोगों ने कोटेवा एग्री साइंस की ओर से दी गई है। और ये जो प्लांटर मशीन है, इसकी जो बाज़ार का भाव है 58,000 रुपये है। और इसमें हम लोगों ने कुछ भाग किसान सहायता राशि जो है, कुछ धनराशि कृषक ने से भी ली है, और बाकी का जो है कोटेवा एग्री साइंस ने वहन किया है और उसके तहत ही दी गया है। ये मशीन की खासियत ये है कि अगर इस मशीन से कृषक बोनी करते हैं तो घार से घार की जो दूरी है वो 2 फीट की रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच की रहेगी। और अगर इस हिसाब से बोनी होती है तो प्रति एकड़ 30,000 से अधिक पौधे रहते हैं, और आखिरी तक मतलब जब फसल कटाई के लिए जाती है उस अवस्था तक कृषक के खेत में 26 से 28,000 पौधे किसी भी हाल में मेंटेन रहेंगे। और अगर इतने पौधे रहते हैं कृषक के खेत में तो कृषक आराम से 24 कुंटल से लेकर 28 कुंटल का उपज ले सकता है, क्योंकि ये जो बीज जैसे मैंने आपको जो बताएं ये अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले बीज हैं। तो ये मशीन से बोनी के समय में खाद और बीज दोनों की साथ में बोनी हो जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से होगी। जो अभी वर्तमान में जो मशीन किसान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा है। उसमें एक तो दूरी भी बहुत पास पास में रह जाती है और पौधों के बीच में भी बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है, तो बहुत पास पास में दाने गिर जाते हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रह पाता है, जिसके चलते बीज कम गिरता है या बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये सब समस्याओं को ध्यान में रख के कोटेवा एग्री साइंस ने ये एक नया कदम उठाया है कृषकों को मक्के की अच्छी खेती के स्वरूप में। तो ये हमारी तरफ से था। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम परीक्षित दुबे है और मैं यहीं पर कोटेवा एग्री साइंस में नरसिंहपुर में कृषि वैज्ञानिक के स्वरूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।